हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। आज के हमारे वीडियो में हम कवर करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके जो चेंजेस हुए हैं, आपको पता भी होगा कि सीजीएल के पैटर्न में चेंज हो गया है। तो हमने सब्जेक्ट वाइज आपकी हम 20 से 25 टॉपिक जो आपके इंग्लिश के हैं उसमें टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसमें भी आपके सारे कंसेप्ट जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपके सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो है, इट इज़ नोटिस दैट द एलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्रिया के साथ जो सामंजस्य होता है, क्रिया के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपकी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर। तो आपके कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब उनके साथ सिंगुलर फॉलो करेंगे। एक्सेप्शन केस आते हैं कुछ, वो भी हम कंसेप्ट आपको बताते चलेंगे। तो आइए आप सेंटेंस पे देखिए, यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया हुआ है, द एलाइट क्लास। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जो समूह में रहती हैं। एलाइट क्लास ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन का जब यूज़ किया जाता है तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो क्या आती है, सिंगुलर। हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये पूरी एलाइट क्लास को प्रेजेंट कर रहे, यानी अमीर लोग। एलाइट क्लास का मतलब क्या होता है, अमीर लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हो गया, गोरे लोग, अंग्रेज लोग जो हैं। ठीक है, द इंग्लिश आर्टिकल लगाने से पूरी रेस को संबोधित करता है वो वर्ड जिसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। जैसे नीचे भी है द डाउन ट्रोडन, इनका मतलब क्या है, डाउन ट्रोडन क्या, जो गरीब होते हैं, लेकिन द आर्टिकल लगाए यानी कि गरीब लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़, यहाँ आएगा हैज़। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ एन SDO। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, रितु, और उसके बाद हर फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे और कंजक्शन से यहाँ पे कनेक्ट हैं। ठीक है, जब भी आपका सब्जेक्ट है, याद रखिए दो सब्जेक्ट आपको गिवन है और कंजक्शन एज वेल एज हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, टुगेदर विद। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है, इन शब्दों के बाद जो सब्जेक्ट रहता है और इनसे पहले जो सब्जेक्ट रहता है, दो सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, तो हमेशा इन शब्दों से पहले जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हिज फ्रेंड्स के लिए वर्ब नहीं यूज़ होगी, हर फ्रेंड्स के लिए यहाँ वर्ब हम प्लूरल नहीं करेंगे, बल्कि कंजक्शन से पहले जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या आ गया यहाँ पर आ गया हैज़। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और आपको ये कंसेप्ट याद रखने हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। ओके, तो हमारा अगला सेंटेंस है, द पब्लिशर सीज that there is many important details to attend to before this book gets printed।
पब्लिशर सेज, उसने कहा, पब्लिशर ने कहा। अब देखिए यहाँ पर क्या, दैट के बाद देयर इज मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स, ठीक है, मैनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे एक मैनी शब्द यूज़ हुआ है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मैनी अ मैन, मैनी मैन, मैनी मैन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, नाउन है, जो नाउन है क्या है, मैन नाउन है। यहाँ पर मैन से जस्ट पहले आपको देखना है क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, मैनी है, मैनी का मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पर वर्ब जो, नाउन के बाद वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। और ऊपर जो है मैनी अ मैन लिखा है, तो मैन से पहले क्या है, अ, यानी कि एक। तो आपको जो वर्ब फॉलो करनी है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैनी अ मैन हैज़ आएगा ऊपर, नीचे वाले सेंटेंस में क्या आएगा, मैनी मैन हैव, ठीक है। ये इस तरह के सेंटेंस करने का ये तरीका है, आपको ध्यान रखना है ये। ओके, अब आ जाइए अपने सेंटेंस पे। अब यहाँ पे मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, और जो डिटेल्स होता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो क्या है, आपका प्लूरल नंबर है। और जब प्लूरल नंबर आया हुआ है एज ए सब्जेक्ट, तो आपका क्या यूज़ होगा, प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब कैसे आ सकती है, यहाँ पे क्या आएगा, आर, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। अब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स की बात हो रही है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका पॉलिटिकल व्यू, पॉलिटिकल आइडिया, या फिर कोई सब्जेक्ट है, विषय का नाम है कोई। अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है तो सिंगुलर आता है सब्जेक्ट, क्योंकि पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है। जिम्नास्टिक्स हो गया, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अगर एज अ सब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट के तौर में यानी कि विषय के तौर पे आप यूज़ कर रहे हो, तो आपकी वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स यानी कि आप आइडिया, उसका नॉलेज, पॉलिटिक्स के बारे में उसका व्यू, इस कंसीडर में आप बात कर रहे हो, तो आपका जो वर्ब रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लूरल रहेगा, प्लूरल वर्ब आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेने हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही मैंने इसमें रखे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। वी शुड नॉट forget that we have a right to criticize, but at the same time each of us have to remember the duty also. अब देखिए यहाँ पर we should not forget, we के बाद have, यहाँ पे वर्ब बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको गौर करना है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या each का यूज़ हुआ है, ठीक है, each। ध्यान रखिए जब भी ईच, इधर, नीदर, इधर नीदर हो गया, या ईच ऑफ हो गया, या नीदर ऑफ हो गया, ठीक है, एवरीवन ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया। जब भी आपको ये सारे वर्ड्स दिखें तो आपको वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉलो करना है, ठीक है। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे हैव लगाया हुआ है, तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। कर चुके हैं अच्छे से हम, तो इसको समझ आ गया होगा ये, ओके। तो
तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट assured us that a series of lectures on Milton were to be arranged the following week and so we should not create any nuisance. nuisance का मतलब क्या होता है? पहले तो एक ऐसा आएगा, इसमें ये स्पेलिंग भी आ जाती है। इसका मतलब होता है बाधा, हिंड्रेंस, कोई भी बाधा, स्टॉपेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, सीरीज ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे आया है। और अ सीरीज जब भी आता है एज अ सब्जेक्ट, तो वो हमेशा क्या रहता है? वो हमेशा सिंगुलर रहता है। सिंगुलर रहता है तो यहाँ पर क्या यूज़ नहीं होगा? प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होगा। कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर ही वर्ब आएगी। ठीक है। ये सीरीज ऑफ हो गया, बॉडी ऑफ हो गया, बॉडी ऑफ हो गया, अ टीम ऑफ हो गया, हेयर्ड ऑफ हो गया, पेयर ऑफ हो गया, अ पीस ऑफ हो गया, पीस हो। तो ये आपको सारे शब्द याद रखने हैं। जब भी आपको ये शब्द दिखेंगे तो इसका मतलब है इनके बाद क्या आएगा? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये शब्द सिंगुलर हैं। मुख्य सब्जेक्ट के तौर पे जब ये यूज़ होते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, A body of volunteers have been organized to help faculty members in their attempts to raise the funds. यहाँ पर भी देखिए सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, a body of volunteers क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो क्या आ जाएगा? हैज़, ना कि है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। Everybody among the businessmen were enjoying drinking when the manager of the hotel was shot dead. अब देखिए यहाँ पर भी everybody आया। everybody, everybody, everyone हो गया, everybody हो गया, a number of हो गया, a body of हो गया, each हो गया। ठीक है, जब भी ये शब्द आएंगे तो जो वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा? वोज। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ pertaining to the sudden demise of Dr. Sen have been communicated by some of the ruffians whom I know well. मोस्ट ऑफ द न्यूज़ यहाँ पर आया है। ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम जिसको गिना ना जा सकता हो। ठीक है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल नाउन जब भी आ जाता है तो उसके साथ हम जो वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? हैज़, सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करते हैं। हैज़ वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्या यूज़ किया हुआ है? हैव किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या आएगा? हैज़ आएगा। ठीक है, न्यूज़ हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया, इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। मोस्ट ऑफ हो गया, ऑल ऑफ हो गया, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। जब भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया हो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, तो अगला सेंटेंस हमारा, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेज ऑफ दिस नर्सिंग होम इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। नॉट ओनली बट आल्सो, ये पेयर होता है। कंजक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे वैसे इसको, लेकिन ये पेयर होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये। नॉट ओनली बट आल्सो। अब इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी और बेहतर चीज़ बता देती हूँ। दोनों में पैटर्न जो फॉलो किया जाता है वो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। कहने का क्या मतलब है? नॉट ओनली के बाद जो आएगा बट आल्सो के बाद भी सेम आएगा। ठीक है, अब जैसे नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेस,
ठीक है, डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्सिस भी, डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्सिस भी, यानी कि दोनों के बाद अगर इसके बाद नाउन आया है तो यहाँ पर भी क्या होगा, नाउन आएगा। ठीक है, इस तरह की एरर आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। कंजक्शन बेस हो सकती हैं या फिर नाउन का इस तरह से आगे पीछे करके दिया होता है। अब आ जाओ वर्ब पे। अब इसमें क्या किया हुआ है, नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर वही बात है, दो नाउन है। अब दो सब्जेक्ट हैं तो जब भी इस तरह की कंजक्शन हो, नीदर नोर, ईदर और, तो इनके साथ हम सबसे नज़दीक वाली वर्ब को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ नहीं आएगा, आर आएगा, आर का प्रयोग होगा। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।